हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज साहिल और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल सूटर ऑफ साइंस पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सभी ने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, चाहे आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हैं उसमें हमने आपकी एनटीपीसी के लिए भी, रेलवे की सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए साइंस की कॉम्पिटिटिव क्लासेज हमने चला रखी हैं। उसी के अंदर स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चंस, आपका जो पिछली वीडियो के अंदर आप सभी ने देखा, फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डायरेक्शन के बेस पे फिर हमने फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। डिपेंडेंस के आधार पे फिर हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में इससे पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने ब्रीफ में पूरी डिटेल में फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। आज जो वीडियो स्टूडेंट्स से पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम नहीं पढ़ पाए थे डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं कि डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। व्हाट आर डेराइव्ड क्वांटिटीज? डेराइव्ड क्वांटिटीज को हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चा? व्युत्पन्न राशियां। क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न राशियां। कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। व्युत्पन्न राशियां तो क्या होता है बच्चा? वे राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम सभी ने डेराइव की है, जिनको निकाला गया है। कैसे निकाला? जैसे हमने उस दिन भी आपको एग्जांपल लेके बताया था कि हम तीन एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले मास, दूसरे नंबर पे लेंथ और तीसरे नंबर पे हम ले लेते हैं टाइम। मास की हमारे पास यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। लेंथ की क्या होती है बच्चा? मीटर होती है। और टाइम की हमारे पास क्या होती है बच्चा? सेकंड हमारे पास यूनिट होती है। तीन यूनिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कैसे निकालेंगे? जैसे मैं बात करता हूं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। अब दूरी के बारे में थोड़ा सा सोचने का प्रयास करता हूं कि दूरी जो है वो, दूरी के अंदर मास होता है, बोझ होता है, या दूरी के अंदर लेंथ होती है, लंबाई होती है, दूरी के अंदर समय होता है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं कि भाई यहां से दिल्ली तक की दूरी, यहां से मैं जहां हूं अभी, यहां से दिल्ली तक की दूरी, दूरी यानी कि लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या बताया? मीटर। तो दूरी का भी मेरे पास मात्रक क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का मीटर हो जाएगा बच्चा, यानी कि मीटर जो है वो उसका मात्रक हो जाएगा। बात करता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन भी कहा जाता है। विस्थापन क्या होता है बच्चा? अगर टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी होता है, पूरा बड़ा जो रास्ता होता है उसको डिस्टेंस बोला जाता है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड होता है बॉडी के द्वारा उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है? दूरी ही है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, है तो दूरी ना, है तो दूरी ना। अगर दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या बताया था? मीटर बताया था। तो डिस्प्लेसमेंट का भी मात्रक क्या होगा? जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपका सही जवाब है बच्चा, दूरी का मात्रक। डिस्प्लेसमेंट का भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूं बच्चा स्पीड की। स्पीड यानी कि चाल, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस, और बटे में क्या होता है स्टूडेंट्स? टाइम हमारे पास होता है। अब एक बात बताएं बच्चा, डिस्टेंस का मात्रक क्या बताया? डिस्टेंस की यूनिट क्या बताई सर? मीटर बताई। जी बिल्कुल मीटर है, डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर। टाइम की अभी अभी क्या बताई? टाइम की क्या लिख रखी है? सेकंड। तो मीटर बाई सेकंड, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास स्पीड का भी मात्रक क्या आ गया? मीटर पर सेकंड आ गया। मीटर पर सेकंड आ गया। बच्चा समझ में आ रहा है? एक एक चीजों को बिल्कुल आपको समझाते चलेंगे, ट्रिक के वाइज सभी बिल्कुल बने रहे मेरे साथ। वीडियो के लास्ट तक आपको ये सारी चीजें कंठस्थ याद हो जाएंगी, आपकी जुबान पे याद हो जाएंगी, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बस जुड़े रहे हमारी वीडियो के साथ, लेटेस्ट जानकारी आपको देते रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होती है? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? क्या होती है बच्चा? मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट की अभी अभी निकाली थी विस्थापन की। और टाइम की क्या होती है? टाइम की क्या होती है बच्चा? जी बिल्कुल सेकंड होती है। टाइम की होती है सेकंड। अभी अभी तो बताया था सर। तो क्या हो गया? वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट इन मीटर पर
सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स इस फॉर्म में आप बता सकते हैं। उसके बाद बात करता हूं बच्चा एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? एक्सेलरेशन किसके बराबर, हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और बाई में क्या होता है बच्चा? टाइम होता है। यानी कि वेलोसिटी और बाई में क्या होगा? टाइम बताया। अभी वेलोसिटी का आप सभी ने फॉर्मूला डेराइव किया था ना, अभी अभी तो डेराइव किया है। क्या बताया था? अभी अभी क्या बताया था? मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर और बटे में क्या है? सेकंड। मीटर और बटे में क्या है? सेकंड। अभी एक टाइम और है, इस टाइम की भी क्या होगी? सेकंड। यानी कि मीटर बटे सेकंड गुणा सेकंड, सेकंड गुणा सेकंड क्या होता है? सेकंड का स्क्वायर होता है बच्चा। तो मीटर बाई सेकंड का स्क्वायर, यानी कि फाइनल क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आप सभी से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। डिस्टेंस का मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर, स्पीड का मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। समझते रहे बच्चा, जुड़े रहे हमारे साथ, आपको एक एक कंसेप्ट समझाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा कि आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। आपसे भी डेराइव करा के देखेंगे, बहुत जल्दी लाइव क्लास आपके समक्ष लेके आएंगे। बस आप सपोर्ट करते रहें। 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाते हैं, आप सभी को लाइव क्लास देंगे। आपके और मेरे समक्ष क्वेश्चनिंग होगी। काफी सारे टेस्ट सीरीज भी आपके लिए मैंने तैयार कर रखी है, उन टेस्ट सीरीज को भी हम आपके सामने रखेंगे। तो वो बच्चा नेक्स्ट आता है मेरे पास। एक्सेलरेशन के बाद मैं बात करता हूँ लीनियर मोमेंटम की। किसकी बात करता हूँ? लीनियर मोमेंटम की या रेखीय संवेग के बारे में मैं बात करता हूँ। किसके बराबर होता है? मास यानी कि भार और गुना में होता है वेलोसिटी यानी कि वेग। रेखीय संवेग क्या बोला जाता है हिंदी में? रेखीय संवेग। मास का फॉर्मूला क्या बताया? मास की यूनिट क्या होती है? अभी तो लिखी सर, किलोग्राम है, लिख देते हैं जी, किलोग्राम मल्टीप्लाई। वेलोसिटी का भी तो निकाली थी, क्या बताया था बच्चा? मीटर पर जी सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो क्या हो गया? किलोग्राम मीटर और पर सेकंड ये हमारे पास हो गया लीनियर मोमेंटम का। इसी प्रकार से स्टूडेंट जितनी भी सारी क्वांटिटीज होती हैं उन सभी के आप फॉर्मूले डेराइव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये जितनी भी सारी थी ऐसी डेराइव्ड क्वांटिटीज, जिनको निकालने के लिए, जिनकी यूनिट्स को निकालने के लिए हमारे को अलग अलग प्रकार की जो मेन जो ये तीनों क्या थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, मूलभूत जो राशि है, उनकी हमारे को जरूरत पड़ती है इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए। आई होप आप सभी को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद क्या स्टूडेंट्स? सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, मात्रक पद्धति। आज यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा। इस वीडियो को पूरी डिटेल में बताऊंगा, ऐसी डिटेल बताऊंगा, ऐसी जानकारी बताऊंगा, सो शायद आप पहली बार सुनेंगे। बने रहे आप हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखते रहें। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चा? मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति के अंदर अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए, अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए, अलग अलग प्रकार की राशियों को बताने के लिए जो हमने मेन जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया, वो 3 तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास था स्टार्टिंग में। कितने तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट्स था? 3 तरह का। सबसे पहला हमारे पास था MKS। सबसे पहले का क्या नाम था? MKS। MKS को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है या मीट्रिक सिस्टम भी इसको बोला जाता है। दूसरा था बच्चा मेरे पास CGS। दूसरे का क्या नाम था? CGS। हिंदी में क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी पद्धति। फ्रांसीसी पद्धति। और तीसरे नंबर पे बच्चा आता मेरे पास FPS। FPS को हिंदी में क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति। अगर मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बताऊं तो MKS को हम बोलेंगे मैट्रिक सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम, CGS को फ्रेंचाइज सिस्टम और FPS को बोलेंगे ब्रिटिश सिस्टम। ये जो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, यानी कि अलग अलग प्रकार से चीजों को मापने के लिए जो सिस्टम थे, अब क्या बोलते थे?
अगर मैं लेता हूं 3 स्टैंडर्ड की लेंथ और एक साइड लेता हूं मास और एक साइड लेता हूं स्टूडेंट्स टाइम, तो जी एमके सिस्टम मेरे पास ये बोलता है कि लेंथ की यूनिट हमारे पास होगी मीटर। एमके सिस्टम क्या बोलता है, लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, मास को किलोग्राम, मास को किलोग्राम, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। एम देखें ध्यान से, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस के लिए लेंथ की सेंटीमीटर हो जाएगी, मास का ग्राम हो जाएगा, और टाइम को किस में मेजर करेंगे बच्चा, सेकंड के अंदर मेजर करेंगे, सी जी एस, सी जी एस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और एफपीएस के अंदर क्या होगा, लेंथ की यूनिट होगी फुट, लेंथ की यूनिट क्या होगी बच्चा, फुट, मास की क्या होगी, पाउंड हो जाएगी, और टाइम की क्या होगी बच्चा, सेकंड हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास बेसिकली 3 तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। कितने तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, 3 तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर क्या था बच्चा, सेंटीमीटर को मैं अच्छी प्रकार से थोड़ा सा लिख देता हूं। पहला एमकेएस जिसको मीट्रिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है, दूसरा सीजी जिसको फ्रांसीसी पद्धति कहा जाता है, एफपीएस जिसको ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस में फुट पाउंड और सेकंड हो जाता है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स चौथी जो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स था वो था एसआई पद्धति। अब वो एसआई पद्धति कैसे आई, कितनी लंबी उसकी जर्नी थी आने की, वो सारी जर्नी आपके सामने अभी शेयर करता हूं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी के ऊपर नोट्स भी बना सकते हैं साथ के साथ की एसआई पद्धति क्या कहती है, क्या बोलता है एसआई सिस्टम, जिसका हिंदी मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति क्या बोलती है, इसके बारे में पढ़ते हैं, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति के बारे में थोड़ा सा जो कंटेंट है स्टूडेंट्स वो मैं हिंदी के अंदर लिखूंगा ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। पेपर के अंदर स्टूडेंट्स आपके किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, बाइलिंगुअल आपका पेपर रहता है, तो अपने अच्छी प्रकार से एक एक स्टेप को नोट करते चलना है। भाई एसआई सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले 20 मई 1875 को, कब हुआ, 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के नाम से, मीटर कन्वेंशन के नाम से, मीटर कन्वेंशन के नाम से एक मीटिंग होती है। मीटर कन्वेंशन के नाम से एक मीटिंग हुई, के नाम से मीटिंग हुई, और कहाँ होती है वो मीटिंग, फ्रांस के पेरिस शहर में, फ्रांस के पेरिस शहर में, पेरिस शहर में मीटिंग होती है, जिसके अंदर टोटल 17 देशों ने भाग लिया। कितने देश भाग लेते हैं, 17 देशों ने भाग लिया। और ये मीटिंग किस लिए बनाई गई स्टूडेंट्स, अब क्या था, इससे पहले जो मैंने आपको 3 जो सिस्टम बताई, एमकेएस यानी कि मीट्रिक पद्धति, सीजीएस यानी फ्रांसीसी पद्धति, और एफपीएस यानी ब्रिटिश पद्धति, यानी कि तीनों के फ्रांस, ब्रिटिश और भी काफी सारे कंट्रीज, अलग अलग देशों ने अपने अलग अलग मात्रक निश्चित कर रखे थे। कोई लेंथ को मीटर में माप रहा था, कोई सेंटीमीटर में माप रहा था, कोई फुट में माप रहा था। लेकिन यहाँ से कभी ऐसा कोई सिस्टम तैयार किया जाए जिसके लिए जो भी देश आपस में अगर व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो इजीली वो अपना कार्य कर सके। तो इसी काम को आगे प्रोसीड करने के लिए 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के नाम से फ्रांस के पेरिस शहर में 17 देशों ने भाग लिया, एक मीटिंग होती है। और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था, मीटर की वैल्यू को फिक्स करना। क्या काम था, मीटर की वैल्यू को फिक्स करने के लिए, मीटर की वैल्यू को फिक्स करने के लिए ये मीटिंग होती है, जिसके अंदर मीटर की वैल्यू को ताकि फिक्स किया जा सके। और इस मीटिंग के अंदर स्टूडेंट्स सबसे मेन काम इन्होंने क्या किया, 3 ऑर्गेनाइजेशंस बना दी, अलग अलग कमेटी बना दी, 3 की वही 3 कमेटी बना दी जाती हैं, ये इनका जो फैसला होगा उसी को मानेंगे। कितनी तरह की कमेटी बनाई, 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इसके अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं, 3 कमेटियां बनाई जाती हैं। और 3 कमेटियां कौन कौन सी बनाई जाती हैं, सबसे पहली हमारे पास जो कमेटी बनाई जाती है वो CGPM,
एम। ये क्या स्टूडेंट्स, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा बिल्कुल आज की वीडियो में। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था आज की वीडियो के अंदर ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी जो आज तक आपने शायद नहीं पढ़ी होंगी कहीं पे। पहली CGPM और दूसरी बनाई, उसका नाम था CIPM। पहली थी CGPM, दूसरी थी CIPM, और तीसरी जो बनाई वो बनाई BIPM। BIPM, ये तीन जो ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो 20 मई 1875 को जो मीटिंग होती है उसमें 17 देश भाग लेते हैं, और तीन हमने ऑर्गेनाइजेशन थी जो हमने आपको इससे पहले जो अभी लिख बोर्ड पे लिख के अपने बताई थी कि पहली CGPM, दूसरी CIPM और तीसरी का नाम था BIPM। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CGPM मीटिंग का क्या मतलब था। CGPM जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इसका क्या मतलब था, इसका पूरा नाम क्या था। तो इसका नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ये इसका टोटल हमारे पास एब्रिविएशन थी CGPM की। और इसके टोटल कितने देश सदस्य हैं अभी फिलहाल भी, टोटल इसके 58 जो कंट्रीज हैं वो अभी इसके मेंबर्स हैं। टोटल 58 कंट्रीज इसके मीटिंग है, और इसकी जो मीटिंग होती है इन एवरी 4 ईयर, प्रत्येक हमारे पास 4 साल में, इन एवरी 4 ईयर, प्रत्येक 4 साल में इसकी मीटिंग होती रहती है। और अभी जो लेटेस्ट इसकी जो मीटिंग हुई थी बच्चा, वो कब हुई, 26 इसकी मीटिंग हुई थी अभी लेटेस्ट, और वो हुई थी 26 नवंबर 2018 को। और ये मीटिंग कहाँ हुई, फ्रांस के वर्सिलिज शहर में। कहाँ हुई थी बच्चा, फ्रांस के वर्सिलिज शहर में। अभी लेटेस्ट इसकी 26वीं मीटिंग होती है, जिसमें 58 देश भाग लेते हैं। और इसकी जो मीटिंग है वो प्रत्येक 4 साल के अंदर काम करती है। कितने साल के अंदर भाग लेते हैं, टोटल 4 साल के अंदर इसके मीटिंग होती रहती है, प्रत्येक 4 साल के अंदर। ठीक है बच्चा। और इसकी सबसे पहली मीटिंग कब हुई, जो सबसे पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी CGPM की, वो हुई थी 1889 में। कब हुई थी बच्चा, 1880-19 के अंदर सबसे पहली इसकी मीटिंग हुई थी, 1880-19 के अंदर, 1889 के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चा हमारी दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है CIPM। CIPM का मतलब क्या है, किसके बारे में थी, इसकी मीटिंग्स कब होती हैं, रेगुलर जो मीटिंग होती है, यानी कि CIPM। CIPM का हमारे पास एब्रिविएशन क्या बनेगी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर्स, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर्स, ये इसका CIPM का पूरा नाम है। और CIPM में टोटल कितने सदस्य हैं, अभी इसमें 18 मेंबर्स हैं। टोटल अलग अलग देशों के कितने मेंबर्स हैं, 18 मेंबर्स इसके सदस्य हैं। और इसकी जो बैठक होती है, इसकी जो मीटिंग होती है वो एनुअली इसकी मीटिंग होती है। उसकी जो CGPM की जो मीटिंग है वो प्रत्येक 4 साल में होती है, जैसे ओलंपिक हमारे 4 साल के बाद रिपीट होते हैं, ऐसे ही जो इसकी जो एनुअली मीटिंग होती है CIPM की, वो हर साल होती रहती है, यानी कि वार्षिक हमारे पास इसकी मीटिंग होती रहती है। यह था बच्चा हमारे पास CIPM। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है BIPM। अब BIPM का मतलब क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे हमारे कंपनीज के होते हैं जो मेन चीज को चयन करते हैं, ऐसे ही हमारे पास BIPM। और BIPM की हमारे पास एब्रिविएशन या फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी BIPM की, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, इस नाम से इसकी मीटिंग है। और ये क्या काम करते हैं, ये डेली काम करते हैं, यानी कि हर रोज वर्क करते हैं। एक पर्टिकुलर इनका ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर ये डेली काम करते हैं। हर रोज जो है इनका काम वो चलता रहता है, अलग अलग कन्वेंशंस के ऊपर, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स के ऊपर रेगुलर ये काम करते रहते हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है, अगर बात करता हूं कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जब ये दिल्ली काम कर रहे हैं तो इसका हेड क्वार्टर फ्रांस के
और शहर का नाम है सेवर्स शहर में है, SEVRES, सेवर्स सिटी में। फ्रांस के अंदर एक सिटी जैसे वर्सिलीज है, पेरिस है, ऐसे एक सिटी है सेवर्स, सेवर्स शहर में सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। तो बच्चा हमने आपको बताया BIPM क्या काम करती है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये दिल्ली काम करते हैं और इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, फ्रांस के सेवर्स सिटी में है। उसके बाद सन 1948 जब आ जाता है, आपको एक एक डिटेल बताएंगे बच्चा हम। शूटर ऑफ साइंस जो आपका चैनल है इसके ऊपर एक एक पर्टिकुलर डिटेल मिलेगी आपको, एक एक कंसेप्ट सीरीज वाइज समझाया जाएगा कि SI सिस्टम लॉन्च हुआ कैसे, उसके पीछे की टोटली सारी हिस्ट्री हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सन 1948 का जब साल आया, सन 1948 में तो क्या होता है, 9th CGPM की बैठक में, यानी CGPM की 9वीं बैठक होती है, 9वीं मीटिंग होती है, 9वीं मीटिंग हुई सन 1948 में। CGPM की जब 9वीं मीटिंग होती है तो उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा मानदंड बनाने की बात उठी, यानी कि उन सभी का नजरिया क्या था कि जी अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो लेंथ को माप रहे हैं मीटर के अंदर, अगर ब्रिटेन की बात करते हैं तो लेंथ को माप रहे हैं मीटर के अंदर, और अगर मैं मीट्रिक सिस्टम की बात करता हूं तो उसके अंदर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं मीटर के अंदर। यानी कि अलग अलग जो देश है वो अलग अलग तरीके से अपने जो मानदंड उन्होंने बना रखे हैं। अब अगर मैं मीटर की बात करता हूं तो सेंटीमीटर और मीटर के अंदर 100 का फर्क है, यानी कि अलग अलग चीजों में अलग अलग काफी सारी क्वांटिटीज का फर्क आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया सन 1948 की CGPM की मीटिंग में कि भी कुछ एक ऐसा सिस्टम तैयार करो, कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिस सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम सब ने करना है व्यापार, यानी कि बिजनेस पर्पज के लिए, जिसको हम सारे के सारे लागू कर सके। तो उसी के बारे में इन्होंने क्या किया 1948 की CGPM बैठक में कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल एक मानदंड बनाया जाए, और उस मानदंड को लागू करने के लिए उन्होंने क्या किया, आवाज उठाई सन 1948 में। फिर 1960 में, उसके बाद हमारे पास साल आ जाता है 1960 का, और 1960 में जब CGPM की बैठक होती है, 11वीं बैठक होती है, 11th मीटिंग है, और 11th मीटिंग के अंदर क्या होता है बच्चा, 6 मूलभूत 6 बेसिक यूनिट्स ये बना लेते हैं, 6 ये बेस यूनिट्स या 6 बेस क्वांटिटीज बना लेते हैं, और उनकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो सारी निर्धारित कर लेते हैं। और जो 1960 में CGPM की 11वीं मीटिंग के अंदर जो 6 बेस यूनिट बनाई गई, जो सिस्टम तैयार किया गया, उसी सिस्टम का नाम रखा बच्चा SI सिस्टम। उस सिस्टम का क्या नाम रखा, SI सिस्टम। और SI सिस्टम की फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। क्या मतलब होता है बच्चा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स की अगर मैं बात करता हूं, अगर हिंदी के अंदर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं तो अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली। क्या बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली। यानी कि SI सिस्टम कब लागू हुआ, अगर आपसे यह पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चा, 1960 में लागू हुआ। 1960 में टोटल कितनी बेस यूनिट्स थी, 6 थी, और वो 6 कौन कौन सी थी, मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर, जो मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर डिस्क्राइब भी की थी। एक बार मैं फिर से उनको थोड़ा सा डिटेल में आपको लिख देता हूं कि 6 बेस यूनिट कौन कौन सी बनाई गई। वो थी बच्चा मेरे पास मेन जो फंडामेंटल थी कि मास बनाया गया, मास की किलोग्राम, जैसे मेरे पास मास है, लेंथ है, उसके बाद टाइम है, चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट है, 5वें नंबर पे बच्चा टेम्परेचर है, और छठे नंबर पे मेरे पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और इन सभी की अलग अलग यूनिट्स बना दी गई कि भी मास को मेजर करने के लिए रहेगा SI सिस्टम किलोग्राम। यानी कि अगर आपसे पूछा था कि मास की SI यूनिट क्या है तो आप क्या बोलेंगे, किलोग्राम है। लेंथ की क्या होगी, लेंथ की मीटर है, टाइम की सेकंड है। जैसे मैं आपको पहली वीडियो के अंदर मैं इसको अच्छी डिटेल्स में आपको सभी को समझा भी चुका हूं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट की जब बात की जाएगी तो क्या होगा, एम्पियर होगा। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है, टेम्परेचर की बच्चा केल्विन है, और लुमिनस इंटेंसिटी की
कैंडेला। इस तरह से ये 6 बेस क्वांटिटीज सन 1960 के अंदर जब 11वीं मीटिंग होती है, 11वीं बैठक होती है CGPM की, उसके अंदर ये 6 जो बेस यूनिट्स हैं ये सारी की सारी निर्धारित कर ली जाती हैं। सिस्टम बनाया जाता है सिस्टम डी इंटरनेशनली यूनिट्स। उसके बाद सन 1971 में, ध्यान से सुनना, सन 1971 में जब CGPM की 14वीं मीटिंग होती है, 14वीं मीटिंग होती है, सुने जी ध्यान से, जब 1971 में CGPM की 14वीं मीटिंग होती है, उस 14वीं मीटिंग के अंदर 7वीं जो मेन फंडामेंटल यूनिट है, जो 7वीं जो मेन फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, वो हम सभी ने डिस्क्राइब करी और उसका क्या नाम रख दिया, मोल रख दिया। क्या नाम रख दिया, मोल रख दिया। और इसी के बिहाफ पे आज भी हमारे पास टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टोटल कितनी राशियां हैं, तो वो कितनी है बच्चा, मुख्यतः हमारे पास 7 आ जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाली बात है, कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि लुसेंट की बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं या अरिहंत की बुक फॉलो कर रहे हैं, तो भी SI सिस्टम कब लागू हुआ, इसके बारे में अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग से लिखा हुआ है। लेकिन आज मैंने आपको टोटल डिटेल बताई कि 20 मई 1875 से लेके 1960 फिर 1971 तक किस प्रकार ये पूरा प्रोसीजर चला है इन सारी चीजों को लागू करने का। तो क्या है, अगर आपसे पूछा था कि SI सिस्टम कब लागू हुआ, तो राइट आंसर आपका बच्चा 1960 ही होगा, क्योंकि सबसे पहले जो SI सिस्टम आया है वो 1960 में आया है। उसके बाद अगर कंप्लीट SI सिस्टम की बात करते हैं कि सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कब आई, तो हमारा राइट आंसर होगा 1971 के अंदर हुआ, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास 7वीं मेन फंडामेंटल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जिसमें मेजर करते हैं, मोल जो जिसको डिस्क्राइब किया गया CGPM की 14वीं मीटिंग के अंदर 1971 में, तब ये हमारे पास अस्तित्व में आई थी। एक बार सभी इसको नोट कर ले, अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी बच्चा। अब क्या होता है, अलग अलग जो राशियां जो हमने बनाई, अलग अलग जो क्वांटिटीज अब हमने बनाई, अब उनके हम कुछ न कुछ SI मात्रक जो है औरों के भी वो हमने निर्धारित कर दिए हैं। अब कौन सी ऐसी राशि है, जैसे एक साइड में लिखता हूं राशि यानी कि क्वांटिटी, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूं और साथ के साथ में हिंदी में भी उसको बोलता रहूंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख सकते हैं साथ के साथ क्वांटिटी, और एक साइड में लिख रहा हूं SI यूनिट। जैसे बच्चा मैं सबसे पहले बात करता हूं वर्क, एनर्जी या हीट। अगर मैं हिंदी के अंदर बताऊं कार्य, ऊर्जा व उष्मा, इन तीनों की जो SI यूनिट होगी वो हमारे पास होगी बच्चा जूल। हिंदी और इंग्लिश के अंदर SI यूनिट सेम ही रहेंगी। कार्य, ऊर्जा और उष्मा की SI यूनिट क्या होगी, जूल होगी। दूसरे नंबर पे बच्चा जो मेरे पास प्रेशर होता है, जो फोर्स बाय एरिया होता है या स्ट्रेस होता है, हिंदी मीडियम के लिए दाब जो तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है, पृष्ठीय तनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल तनाव की बात कर रहा हूं, उसकी यूनिट क्या होगी बच्चा, पास्कल होगी। हिंदी में भी पास्कल होगी और इंग्लिश में भी पास्कल ही होगी। हिंदी में भी पास्कल और इंग्लिश में भी आपके लिए क्या होगी, पास्कल यूनिट ही रहेगी। तीसरे नंबर पे जो कोण जो होता है, कोण की कोई भी जो एंगल जो होता है, एंगल की मेरे पास यूनिट क्या होगी, वो रेडियन होगी बच्चा, रेडियन। ऐसे ही मैं सारी क्वांटिटीज को लिखते जा रहा हूं। चौथे नंबर पे मेरे पास आती है बच्चा रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। इंग्लिश में रेजिस्टेंस और हिंदी के अंदर होगा प्रतिरोध, उसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी बच्चा, OHM, या हिंदी के अंदर ओम सिंपली आप लिख सकते हैं। पांचवें नंबर पे मेरे पास टोटल बच्चा 20 या 25 क्वांटिटीज ऐसे हैं जो बार बार पेपर के अंदर रिपीट करता रहता है। आज मैं सारे आपको सामने रख रहा हूं कि पावर ऑफ लेंस, हिंदी मीडियम वालों के लिए लेंस की अक्षमता, पावर ऑफ लेंस या लेंस की अक्षमता को किस में मापेंगे, डायोप्टर के अंदर मापेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं डायोप्टर लेंस की अक्षमता को मापने की SI मात्रक। छठे नंबर पे आती है बच्चा मेरे पास बल यानी कि फोर्स या वेट। बल व भार, हिंदी में क्या बोला जाएगा, बल या भार को मापने की SI यूनिट क्या होगी, वो होगी बच्चा न्यूटन। न्यूटन के अंदर उसको हम मेजर करेंगे। उसके बाद सातवें नंबर पे मेरे पास आती है बच्चा
चार्ज को मापने की SI यूनिट क्या होगी, किसी वस्तु के ऊपर कितना चार्ज, इसको हिंदी में आवेश कहा जाता है। तो आवेश की मेरे पास यूनिट क्या होगी बच्चा, वो होगी कूलम्ब, COLOUMB। हिंदी मीडियम वालों के लिए सीधा हो जाएगा डायरेक्ट, कूलम्ब जो है वो मेरे पास इसकी SI यूनिट हो जाएगी। नोट करते चले बच्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप सभी को करा रहा हूं, सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज SI यूनिट बता रहा हूं। 8वें नंबर पे मेरे पास आती है बच्चा तरंग धैर्य, यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम के अंदर मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम। उसके बाद 9वें नंबर पे मेरे पास आती है बच्चा चाल या वेग, यानी कि स्पीड, या फिर पूछा जाता है कि वेलोसिटी की SI यूनिट क्या है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की मेरे पास कंबाइन जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होती है बच्चा। और 10वें नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो आती है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स की जो मेरे पास यूनिट होती है वो होगी वेबर, वेबर होगी। इस प्रकार से बच्चा 10 ये क्वांटिटीज आप सभी इनको नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लिखवा रहा हूं। 10 क्वांटिटीज और आती हैं। चुंबकीय फ्लक्स की क्या होगी बच्चा, वेबर होगी जी, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास 11वें नंबर पे जो क्वांटिटीज आती है, अभी मैंने बात की चुंबकीय फ्लक्स की, इसी तरह मैं आपको लिखवा रहा हूं कि ज्योति फ्लक्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की बात होगी, ज्योति तीव्रता की बात होगी, तो उसके SI यूनिट होगी कैंडेला। अब मैं बात कर रहा हूं ज्योति फ्लक्स की, यानी कि ल्यूमिनियस फ्लक्स के बारे में। ल्यूमिनियस फ्लक्स, तो मेरे पास SI यूनिट क्या होगी, ल्यूमेन होगी। ल्यूमेन हिंदी मीडियम के लिए ल्यूमेन, और ज्योति फ्लक्स इसको बोला जाएगा, ज्योति फ्लक्स इसको बोला जाएगा। आप सभी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आती है आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी की अगर मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की आपके SI यूनिट क्या होगी, तो आप लिख सकते हैं हर्ट्ज होगी, हर्ट्ज, HERTZ। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हर्ट्ज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास होगी पावर, जिसको हिंदी में शक्ति कहा जाता है। पावर को हिंदी में क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। और पावर के SI यूनिट क्या होगी, वाट होगी बच्चा, वाट। जैसे मुन्ना भाई MBBS में बोलते हैं सर्किट साले की वाट लगा देंगे, वाट। तो वाट जो होती है वो हमारे पास SI यूनिट की बात कर रहे हैं, वो पावर की हमारे पास SI यूनिट होती है। और यहीं पे क्वेश्चन ही बढ़ता है कि एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं 746 जो है वो हमारे पास एक हॉर्स पावर के अंदर वाट होते हैं, 746 वाट। तो पावर के बाद मेरे पास आता है विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होगी बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है बच्चा। उसके बाद मेरे पास होगी साउंड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की तीव्रता को मापने की मेरे पास SI यूनिट क्या होगी, डेसिबल होगी। हिंदी मीडियम वाले भी डेसिबल, और यूनिट क्वांटिटी क्या रहेगी, ध्वनि की तीव्रता को मापने की मेरे पास। उसके बाद है पृष्ठीय तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन की मेरे पास SI यूनिट क्या हो, क्योंकि फोर्स बाई में लेंथ होता है। फोर्स की मेरे पास न्यूटन और लेंथ की होती है मीटर, यानी कि न्यूटन पर मीटर हो जाएगी बच्चा। पृष्ठीय तनाव की SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। उसके बाद बात आती है बच्चा रेजिस्टिविटी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। और प्रतिरोधकता की मेरे पास SI यूनिट क्या होगी, वो होगी ओम मीटर, ओम मीटर होगी। ये सारी निकाल कैसे रहा हूं, बता कैसे रहा हूं, इसको भी जब ये टॉपिक्स आएंगे तो आपका पूरा ब्रीफ के अंदर, पूरा एक्सप्लेन के अंदर आप सभी को समझाया जाएगा डिटेल्स के अंदर। रेजिस्टिविटी के बाद आती है बच्चा समुद्र की गहराई, यानी कि डेप्थ ऑफ सी अगर मेजर करना है, डेप्थ ऑफ सी, तो उसका क्या हो जाएगा, फैदम हो जाएगी। और फैदम को भी हिंदी के अंदर
फैदम ही लिखा जाएगा। फैदम समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए। उसके बाद आती है बच्चा मोस्ट इंपोर्टेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी कि चुंबकीय तीव्रता। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इससे पहले हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की क्या है, टेस्ला। चुंबकीय तीव्रता को मापने की हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होगी हिंदी में, तीव्रता। और ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनियस अगर इंटेंसिटी की बात की जाती है बच्चा, लुमिनियस इंटेंसिटी की अगर बात की जाती है तो हम क्या बता देंगे, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है कैंडेला। इस प्रकार से बच्चा ये आपके पास मेन जो है एसआई यूनिट के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया कि ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स हैं जो बार बार हर बार लगातार जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप फेस करते हैं, लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी की सारी जो राशियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो आप इन सभी को अच्छी प्रकार से याद करें और आई होप आपको साफ दिख रहा होगा। अगर फिर भी दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो इसको एचडी के अंदर हम आपको डाल भी देंगे। तो आई होप ये आज का टॉपिक था हमारा एसआई यूनिट्स के ऊपर, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने अपनी तरफ से पूरी डिटेल में आपको पूरी की पूरी डिटेल देने की कोशिश की है। वो डिटेल्स जो शायद आपको आपकी बुक्स में ना मिले, वो डिटेल्स जो शायद आपको किसी और चैनल के माध्यम से ना मिले। तो लास्ट में स्टूडेंट्स मेरी जो हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपको ये वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं, आपको मेरी पढ़ाई हुई बातें बिल्कुल 100% समझ में आती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को कराए जा रहे हैं। कहीं कहीं से डिटेल निकाल के आप सभी को बताई जा रही है। एक ही वीडियो में काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके अलग अलग प्रकार से क्लियर किए जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि ये आपका अपना सभी का प्यारा सा चैनल है शूटर ऑफ साइंस।